गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। हर सुबह सबसे पहले ये आवाज सुनने को मिलती है, जहाँ एक गाड़ी आती है और सोसाइटी का सारा कचरा अपनी पेटी में भरती है और चली जाती है। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि इतना सारा कचरा ये गाड़ी कहाँ लेकर जाती है। और सबसे ज्यादा सोचने वाली बात तो ये है कि जब हर दिन ये कचरा उठाने वाली गाड़ी घर आ रही है तो फिर हर सड़क, गली और नाली कचरे से भरी क्यों मिलती है। दो 2014 में हमारे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया था और उसके कुछ ही साल बाद 2017 के राउंड से हर शहर, हर गांव में कूड़ा उठाने वाली गाड़ी घूम रही। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मेरी खुद की सोसाइटी में पिछले 7-8 साल से हर 2 से 3 दिन के गैप के बीच ये कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ रही है। और ऐसा नहीं है कि लोग कचरा नहीं डालते, लोग कचरा भी डाल रहे हैं। तो इसके बावजूद भी सड़कों पर इतनी गंदगी, इतना कचरा कहाँ से आ रहा है। अब ये तो सब जानते हैं कि कचरा तो हम जैसे लोग फैला रहे हैं, लेकिन क्यों? जब डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी आ रही है तो उसमें कचरा फेंको ना, ये सड़क पर नालियों में कचरा क्यों फेंक रहे हो? अब इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट रीजन आता है लोगों की सोच। लोग अब भी यही सोचते हैं कि साफ सफाई का काम सिर्फ कर्मचारियों का है, म्युनिसिपैलिटी का है, इसलिए उनकी मेंटेलिटी बन चुकी है हर जगह गंदगी फैलाने की। मैंने कई बार लोगों को नोटिस किया है कि जैसे अगर कोई छत पे कुछ खा रहा है तो वो घर के डस्टबिन में कचरा नहीं फेंकेगा, वो घर के नीचे वाली नाली या घर के नीचे वाली सड़क पे कचरा फेंकेगा। ये हो चुकी है आजकल के लोगों की मेंटेलिटी। यहाँ तक कि लोग खुद के घर का कचरा पड़ोसियों की नालियों और पड़ोसियों की सड़कों पर फेंक देते हैं कि मतलब सिर्फ खुद का घर साफ होना चाहिए, चाहे सामने वाला भाड़ में जाए। इसलिए सबसे इनिशियल स्टेप है लोगों का दिमाग साफ करना, क्योंकि जब दिमाग साफ सुथरा रहेगा तो देश अपने आप क्लीन हो जाएगा। पर ये सब इतना आसान नहीं है, लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें सिंगापुर जैसी कंट्री बनना होगा, जो कि वर्ल्ड की सबसे क्लीनेस्ट कंट्री है। Singapore is famous for being the cleanest city in the world. और वो क्लीन है वहाँ के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से। Happen if you threw that cigarette on the floor? You'll be fine. How much would you be fined? Maybe 500 or 1,000. I'm not too sure. 1,000 Singaporean dollars. That's a lot of money. Yeah. Can you afford that? No. वहाँ पे सिर्फ चिंगम थूकने पर आपको कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ तो स्कूलों की हर दूसरी टेबल के नीचे चिंगम चिपकी मिल जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए इंडिया में कोई रूल्स नहीं है बिल्कुल है। 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग इधर उधर कचरा फेंकना या गंदगी फैलाना बिल्कुल मना है। बट आधे से ज्यादा इंडिया को तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई रूल भी है, मतलब आधे से ज्यादा लोग अनअवेयर हैं। फाइन भी लोगों से बहुत रेयरली ही लिया जाता है। गवर्नमेंट एंड लोग दोनों इस चीज को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं कि जो चल रहा है चलने दो। बाहर की कंट्रीज और यहाँ के रूल्स में जमीन आसमान कम। एक और इम्पोर्टेंट रीजन आता है लैक ऑफ पब्लिक डस्टबिन। देश में पब्लिक डस्टबिन सिर्फ मेट्रो सिटी, टूरिस्ट प्लेसेस और रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। इनके अलावा बहुत ही रेयर है कि कोई पब्लिक डस्टबिन मिल जाए जहाँ हम कचरा फेंक सके। और अगर कहीं पब्लिक में डस्टबिन मिल भी जाएगा तो वो पूरा एरिया ही कचरे से भरा होगा, क्योंकि उस डस्टबिन से वेस्ट टाइम टू टाइम निकालने वाला कोई नहीं होता। इसलिए डस्टबिन का सारा वेस्ट बाहर ओवरफ्लो होकर गिरने लगता है और लोगों को एक नई लोकेशन मिल जाती है कचरा फेंकने की। How the garbage was overflowing just a while back. इसलिए ये भी एक मेजर फैक्टर है देश की बिगड़ती कंडीशन के पीछे। इसलिए हर जगह, स्पेशली मार्केट प्लेसेस, बस स्टैंड, स्कूल्स यानी क्राउड वाले एरिया में तो डस्टबिन होना कंपलसरी है। और इसको टाइम टू टाइम मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना भी बहुत जरूरी। अब इन दोनों के अलावा एक और रीजन है जिसकी वजह से आपको इधर उधर कचरा फेंका हुआ मिलता है, क्योंकि नैरो लाइन्स यानी कंजेस्टेड सड़कों पे ये गार्बेज वैन्स एंटर नहीं कर पाती, स्पेशली अर्बन सिटीज जहाँ ये वैन्स नहीं पहुंच पाती। फॉर दैट रीजन लोग घर का सारा कचरा गली के नुक्कड़ पर ही फेंक देते हैं। और ऐसे एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा, एक एक करके सब लोग उस नुक्कड़ को एक स्पेसिफिक गार्बेज एरिया बना लेते हैं। इसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां तो फैलती हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारी गौ माता और अदर स्टे एनिमल्स भी उस कूड़े कचरे को खाने की वजह मारे जाते हैं। लेकिन आज भी ऐसा कोई घर या कोई दुकान नहीं मिलेगी जब प्लास्टिक पॉलिथीन ना हो। India will put an end to single-use plastic in the coming years. हल्की सी आवाज चलती है कि आपको सड़क पे ही प्लास्टिक पॉलिथीन उड़ती मिल जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि हमारा देश किस लेवल तक वेस्ट प्रोड्यूस करता है। एक साल में हम जितना वेस्ट रिसाइकिल कर सकते हैं उतना वेस्ट हम 12.5 दिनों में प्रोड्यूस कर देते हैं। अब आप खुद ही सोचो कि देश को किस लेवल तक चेंज करने की जरूरत है। और अगर इतना सुनने और समझने के बाद भी अगर आप इधर उधर कचरा फैलाते हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ और ना समझ इंसान कोई नहीं होगा। इसलिए एटलीस्ट अपने लेवल पर ट्राई करें कि कम से कम वेस्ट जनरेट करें। और अगर कुछ फेंकना भी है और वहाँ डस्टबिन नहीं है तो उसे अपने पॉकेट में रखिए और घर जाकर डस्टबिन में फेंकिए। आई होप दिस वीडियो हैड फाउंड एनी स्पेस इन योर माइंड। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।